हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। संख्या पद्धति एवं सरलीकरण का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है? तो देखिएगा 2/3 ये परिमेय संख्या है। ये स्क्वायर रूट 16, इसका वर्गमूल 4 आएगा तो ये भी परिमेय संख्या है। इसमें पाई, इसका ऑप्शन सी सही है। पाई एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि जितने भी प्रतीक होते हैं, पाई है, अल्फा हो गया, बीटा है, गामा है, ये सब अपरिमेय संख्या, क्योंकि इनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, दो संख्याओं का योगफल 8 है। तो पहले ऑप्शन में देख लेंगे कि योगफल 8 है, हो रहा है तो 5 3 8, 7 1 8, 6 2 8, 4 4 8। तो ये तो फर्स्ट कथन फॉलो कर रहा है ऑप्शन में। यदि इनका योग इनके अंतर का 4 गुना हो, तो अब देखिए योग तो यहाँ पर देखिए हो रहा है 5 3 8, और अंतर यहाँ देखेंगे इन दोनों में तो 2 का डिफरेंट अंतर यहाँ पर 2 का है। तो इनका योग इनके अंतर का 4 गुना हो, तो 4 का गुना यदि करेंगे तो 8 आ जाएगा, 2 चौको 8। तो ये ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1 से 50 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो देखिएगा ये लगातार संख्याएं हैं 1 से लेकर 50 तक, तो टोटल पद n बराबर हो गया 50, क्योंकि कुल पद 50 होंगे। अब यहाँ पर योग निकालना है तो योग का सूत्र होता है लगातार संख्याएं यानी क्रमागत संख्याएं और अंतर 1 1 का है। तो योग बराबर होता है अंतिम पद, इसको याद रखिएगा, प्लस प्रथम पद, और बटे हमेशा 2 रखते हैं, और गुणे n का वैल्यू यहाँ पर दिया है टोटल 50 पद, तो गुणे 50 होगा। यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे 2 से, तो ये 25 दूनी 50, तो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर जोड़ने पर 50 से 51, 51 गुणे 25 करेंगे तो आंसर आएगा। तो 25 से कम 25 की 5 हासिल 2, 25 पंचे 125, 2 127, तो 1275 होगा योगफल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 18,276 पूर्णतया विभाज्य है। तो देखेंगे 8 से पहले चेक करेंगे, तो 8 का नियम होता है कि अंतिम के 3 अंक यदि विभाजित हो जाएंगे, संख्या के अंतिम के 3 अंक, तो ये पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। तो देखिएगा 8 3 24, यहाँ पर 3 36 हुआ, तो 8 से नहीं कट रहा है, इसलिए ये संख्या 8 से नहीं कटेगी। अब 9 से विभाज्यता का नियम है, तो 9 से अंकों का योग यदि कट जाता है 9 से, तो संख्या पूरी ये संख्या कट जाएगी 9 से। तो देखते हैं 8 1 9, 9 2 11, 7 18, और 18 6 24, तो ये 9 से विभाजित नहीं होगा, 24 आ रहा है अंकों का योग, तो ये 9 से भी नहीं कटेगा। अब देखते हैं 6 के लिए होता है कि जो 2 और 3 दोनों से कटे, 2 3 6 पहले खंड कर लेंगे, तो 2 से भी कटे और 3 से, तो 2 से तो ये कटेगी क्योंकि इकाई में 6 है, और 3 से भी कटेगा क्योंकि योग अंकों का योग 24 आ रहा है, तो अंकों का योग 3 8 24, यहाँ पर जब अंकों को जोड़ेंगे तो 24 हो रहा है, तो 2 3 दोनों से कट रही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 6 से ये संख्या विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2/3 भागे 3/2 गुणे 9/4। तो यहाँ पर देखिएगा 2/3, और यहाँ पर पहले ये भाग को ही हल किया जाएगा, तो भागे पहले इसको उतार लेते हैं, 3/2 गुणे 9/4। अब यहाँ सबसे पहले भाग को सॉल्व करते हैं बाड मास रूल में। तो यहाँ पर 2/3, अब भाग को जब गुणा लिखेंगे तो ये अंगुली भिन्न का आंसर पलट जाएगा, 2/3 हो जाएगा 3/2 से, और ये 9/4 ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, और ये 4 आंसर से कैंसिल करेंगे, फिर यहाँ 3 तरह का 9 होगा, ये 9 कैंसिल और ये 3 3 कैंसिल, तो वैल्यू 1 आएगी, मतलब 1/1, तो 1 आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला देखिएगा सरलीकरण का प्रश्न है। तो सबसे पहले जब इस तरह का प्रश्न आए तो इसमें बाड मास के रूल्स के हिसाब से पहले भाग करेंगे, तो जब 4 में 2 से भाग करेंगे तो वैल्यू 2 आएगी, और बाकी ज्यों का त्यों उतार देंगे, तो मतलब यहाँ 2 प्लस ये लिखा हुआ है, फिर 2 और माइनस, यहाँ पर 4 में 2 से भाग करेंगे तो वैल्यू 2 हो जाएगी, तो +2 और -2 कैंसिल, तो केवल 2 बचेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1/2 गुणे 1/2, फिर भाग का चिन्ह है यहाँ पर, भागे 1/2 माइनस 1/2। तो सबसे पहले बाड मास के रूल से पहले भाग करते हैं सबसे पहले, तो 1/2 में 1/2 से भाग करेंगे तो वैल्यू 1 हो जाएगी, तो मतलब यहाँ पर 1/2 ही बचेगा। 1/2 गुणे जब इतना मान 1 आएगा तो इसका गुणा करने पर 1/2 होगा, और माइनस ये किनारे 1/2 लिखा है, तो प्लस 1/2 माइनस 1/2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऑप्शन देखिएगा ये 0 बचेगा, ऑप्शन ए सही है, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 500/4 भागे फिर 100/12। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 500/4, और जब भाग का चिन्ह गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो इसका जस्ट अपोजिट लिखेंगे 12/100।
तो 0 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 एक कम 4, 4 3 12, तो 5 गुणे 3 करेंगे तो 5 3 15 वैल्यू होगी। तो ये ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ इजी क्वेश्चन अभी कवर कर रहे हैं इस टॉपिक में। अगला टॉपिक आपको जब अपलोड होगा तो उसमें स्टैंडर्ड क्वेश्चंस मिलेंगे आर्मी टेक्निकल के। 25 प्लस बड़ा कोष्टक 25 प्लस मझला कोष्टक 25 भागे 7 माइनस 2। अब ये देखिए ब्रैकेट क्लोज हो गया। तो सबसे पहले इस कंडीशन पर जब भी इस तरह का सवाल सरलीकरण का आए तो यहाँ पर सबसे छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो जब छोटा सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस 2 बराबर 5। इसमें तो वैल्यू 5 आएगी। फिर हम मझला सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 स्टेप में इसका आंसर आएगा। तो मझला ब्रैकेट में लिखा है 25 भागे, और ये छोटे ब्रैकेट की वैल्यू 5 आई है तो 25 में 5 से भाग करेंगे तो वैल्यू 5 ही आएगी। अब बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करना है तो 25 प्लस है, बड़े ब्रैकेट में 25 प्लस है, और मझला ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू आई है 5, तो 25 और 5 जोड़ेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 30। और लास्ट में फाइनल ये आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा 25 भाग यहाँ पर यहाँ 25 भागे है, यहाँ पर लिखेंगे, ये चिन्ह यहाँ पर भाग का है 25 भागे, तो यहाँ पर देखेंगे 25 और ये भाग का चिन्ह लिखेंगे, और बड़े ब्रैकेट की वैल्यू 30 आई है तो इसी को लिखेंगे 25/30। तो 5 5 25, 5 6 का 30, तो ये वैल्यू आ जाएगी 5/6। तो ये ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा ये सरलीकरण का ये भी प्रश्न है। तो इसमें सबसे पहले भाग किया जाता है इस कंडीशन पर। तो 9 में पहले 3 से भाग करेंगे तो वैल्यू तो 3 आएगी, और 3 गुणे जब 3 करेंगे तो 3 3 का 9, और 9 धन 3 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 12। तो ये ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। पहले भाग करेंगे और फिर गुणा कर लेंगे और इसके बाद फिर जोड़ेंगे, तो 3 3 का 9 और 9 धन 3 12। अगला देखिएगा 1/2 प्लस 1/2 का 1/2। तो ये जहाँ पर का लग जाए दो संख्याओं के बीच में उसको 1 माना जाता है, तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा बीच में। तो देखिए 1/2 प्लस, अब ये 1/2 का 1/2 है तो 1/2 गुणे 1/2, ये भिन्न 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा 1/2 प्लस, यहाँ 2 दूनी 4, 1 1 कम 1, तो 1/4। अब यहाँ तिर्यक गुणा कर लेंगे और इसका आपस में नीचे का गुणा करेंगे, तो देखिएगा 4 1 कम 4 प्लस 2 1 कम 2 और बटे 4 दूनी 8। तो यहाँ पर 4 2 6/8 हो गया। तो कैंसिल आउट करेंगे, 2 3 6 2 चौको 8, तो फाइनल आंसर 3/4 आएगा। तो ये इसका ऑप्शन नंबर देखिए बी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा ये भी सरलीकरण का प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों के बीच में का लिखा है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे इन दोनों को। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू कितनी हो जाती है, यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस, और यहाँ का मतलब गुणा होता है तो 1/3 गुणे 3/2। ये इतना पहले सॉल्व करेंगे, फिर भागे 1/6। तो इसका सॉल्व करने पर देखिए 3 3 कैंसिल, तो 1/2 बचेगा वैल्यू, तो 2 प्लस 1/2 ये इसका मान आ गया। फिर भाग को गुणा में जब बदलेंगे तो इसका भिन्न पलट जाएगा आंसर। तो यहाँ पर 2 1 कम 2, 2 3 6। अब 2 और 3 जोड़ेंगे तो वैल्यू 5 होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। इस तरह सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या ज्ञात करें जो 15 से गुणा करने पर वह 196 अधिक हो जाए। तो सबसे पहले तो संख्या x मान लेंगे और इसमें 15 से गुणा करेंगे तो वो संख्या जो x माने है वो 196 ज़्यादा हो जाता है। इसका गुणा करने पर x में 196 जोड़ना है, तो मतलब ये दोनों बराबर हो जाता है। तो 15x हो गया, ये x पक्षांतर कर लेंगे तो 14x बचेगा। 14x बराबर 196, तो 14 से कैंसिल आउट करेंगे 14 ही आएगा, 14 बार भाग जाएगा तो संख्या 14 होगी, x बराबर 14 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 100 से 200 के मध्य ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 11 से विभाज्य हैं। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो इसमें देखिए छोटी वाली को 1 बढ़ा देंगे और बड़ी संख्या को 1 कम कर देंगे, तो यहाँ 199 हो जाएगा। और बस इसके बाद कुछ नहीं करना है। 101 हुआ तो इसमें 11 से भाग कर लेंगे, माइनस 199 में 11 से भाग कर लेंगे और पूर्णांक मान निकालना है। इसमें पूर्णांक मान का मतलब देखिएगा यहाँ पर 11 99 9 बार जाएगा, दशमलव में नहीं निकालना। फिर 11 1 कम 11, यहाँ देखिए 11 1 कम 11 और 8 तो 89 हुआ, तो 11 8 88, यहाँ पर 18 बार जाएगा तो पूर्णांक में निकालना है। फिर दोनों को आपस माइनस कर लेंगे तो 18 में 9 घटाएंगे तो 9 आएगा। तो इसको 9 संख्याएं ऐसी होंगी जो 11 से विभाजित हो जाएंगी 100 और 200 के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 125 में से क्या घटाएं कि शेष 11 का 9 गुना बचे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 11 का 9 गुना का मतलब हो जाएगा 99, शेष 99 बचे। तो 125 में 99 को माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 15 में 9 घटाएंगे 6 और 11 में 9 घटाएंगे 2, तो ये 26 होगा अभिष्ट संख्या।
तो 126 घटा दे 26 घटा दें 125 में, तो 11 का 9 गुना शेष बचेगा। 11 का 9 गुना का मतलब 99। तो और आर्मी से रिलेटेड स्पेशल PDF प्राप्त करने के लिए आप लोग व्हाट्सअप नंबर ये लिखा हुआ है 79 87 90 17 96, तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहां पर 5000 प्लस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आपको डेली मिलेंगे एग्ज़ाम तक। अभी एग्ज़ाम में काफ़ी समय है, तो इसमें इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं 79 87 90 17 96, ये व्हाट्सअप नंबर है। तो इसमें इतना ही कवर करेंगे।